अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन इन डाउट हेड आउट। मतलब जब भी संदेह हो यात्रा शुरू करें। राजनीति में यात्राएं कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर के बाद अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। कड़ाके की ठंड के बीच 5 जनवरी से नीतीश कुमार चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। नीतीश की इस यात्रा ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल भी है, आखिर नीतीश कुमार को अभी यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? दूर दूर तक देश प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है। क्या नीतीश कुमार को कोई संदेह है जिसे दूर करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं? हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने ओन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सियासी भंवर में फंसे नीतीश कुमार क्या मजरू सुल्तानपुरी के इस शेर को चरितार्थ कर पाएंगे? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। शायद यही वजह है कि कथित रूप से प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। ये तो तय है कि उनके लिए दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर ही निकलेगा, लेकिन इस राह में कई रोड़े हैं। चलिए आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं क्यों नीतीश कुमार के लिए ये दौरा बेहद अहम है। पहला, सियासी छवि ठीक करना। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने और आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार की सियासी साख को बट्टा लगा है। राजनीतिक गलियारों में इसे जनमत का अपमान कहा गया था। मुख्यमंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं। वो बीजेपी के निशाने पर तो हैं ही, महागठबंधन के नेता भी उन पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। पिछले 8 साल में नीतीश कुमार 4 बार पाला बदल चुके हैं। नीतीश ने 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, फिर 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 2017 में आरजेडी का भी साथ छोड़ दिया, फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई और अब 2022 में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी से मिल गए। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि नीतीश कुमार को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में वो एक बार फिर जनता के बीच सहानुभूति और समर्थन का भाव पैदा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरा, शराबबंदी को लेकर जनता की राय जानना। छपरा शराब कांड के बाद नीतीश कुमार को भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो सीधे जनता के बीच जाकर शराबबंदी पर जनमत संग्रह करेंगे, ताकि विपक्ष की ओर से लगातार शराबबंदी की समीक्षा करने के दबाव से मुक्त हो सकें और आधी आबादी का सच भी जान सकें कि उन्हें शराबबंदी चाहिए या नहीं। बता दें कि छपरा जहरीली शराब कांड में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तीसरा, उपचुनाव में हार, पार्टी का गिरता ग्राफ। नीतीश कुमार भले ही सीएम हो, लेकिन उनकी पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर पर है। राज्य में हुए 3 उपचुनावों में उनका वोट बैंक खिसकता दिखा है। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी जीती, मगर ये जीत अनंत सिंह की करार दी गई। वहीं महागठबंधन को जितनी बड़ी जीत की उम्मीद थी, वैसी जीत नहीं मिली। गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, तो कुडनी में जेडीयू प्रत्याशी उतारने का प्रयोग फेल साबित हुआ। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं, नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए लोगों से फीडबैक लेकर इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन में होने के बावजूद क्यों उनकी पार्टी को हार झेलनी पड़ी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्रदेश में जेडीयू की स्थिति कमजोर हुई है। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 88 सीटें मिली थी, जो 2010 में बढ़कर 115 हो गई। लेकिन 2015 आते आते जेडीयू की सीटें घट गईं। उस साल पार्टी को 71 सीटें ही मिली। इसके बाद 2020 में पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई और 43 सीट पर ही सिमट गई। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि कभी नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन अब सबसे छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। चौथा, बीजेपी से बदला और चिराग का तोड़ ढूंढना। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने 50-50 फॉर्मूले के तहत अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बीजेपी के मुकाबले जेडीयू को कम सीटें आईं। कहा जाता है कि चिराग मॉडल से जेडीयू को नुकसान हुआ था। चिराग मॉडल से मतलब है जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट मैदान में थे, वहां वहां चिराग पासवान की पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इसका नुकसान करीब 20 सीटों पर जेडीयू को हुआ। 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही रही। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार चिराग पासवान की तोड़ खोजने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि चिराग की पार्टी से जेडीयू को बड़ा खतरा है। चिराग के पास पासवान समाज का 6% वोट है। ऐसे में 6% वोट इधर से उधर होना एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर है।
पांचवा, 2024 के लिए जमीन तैयार करना। नीतीश कुमार की नज़र दिल्ली की कुर्सी पर भी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुके हैं। हालांकि बीजेपी को घेरने का उनका प्लान अब तक फेल साबित हुआ है। अब माना जा रहा है कि नीतीश इस यात्रा के जरिए 2024 की प्लानिंग में जुटे हैं। हालांकि उन्होंने पीएम पद के लिए राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करके सबको चौंका दिया है। अब इसकी क्या वजह है यह तो नीतीश ही जाने, लेकिन बीजेपी ने उनके इस बयान को युद्ध से पहले ही सरेंडर करार दिया है। बहरहाल नीतीश राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तभी तो प्रदेश में तीसरी पार्टी होने के बावजूद सत्ता में काबिज हैं। अब इस यात्रा से उन्हें और उनकी पार्टी को कितना फायदा होता है यह तो वक्त ही बताएगा। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।